वो एक सुपर पावर का हुँ, हलीफ है, स्ट्रेटेजिक हुँ, पार्टनर है। हाँ, और क्या सोचती होगी वो सुपर पावर, और क्या कितना प्रेशर होगा इंडियन लीडरशिप के ऊपर। क्विड प्रो प्लस होगा, यानी हुँ, कि क्विड प्रो का मतलब होता है कि ऐसे को तैसा, और जी। ऐसे जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अबू धाबी में बैठ के ये कहा था कि भारत अपने दोस्तों से पूछ रहा है कि वो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है या नहीं। तो उसके बाद ही पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो उसी पर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि भारत अमेरिका का दोस्त है और अभी अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन चुका है। तो अमेरिका को खुश करने के लिए और अमेरिका को दिखाने के लिए कि भारत एक बहुत ही ताकतवर देश है, वो पाकिस्तान पे हमला करेगा। तो उसी पर पाकिस्तानी मीडिया आज बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर ने दो टोक अल्फाज में बताया कि भारत अपने पार्टनर नेशन से इस मिस एडवेंचर के लिए गैर एलानिया हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्यों कल ही का दिन भारत ने आज़ाद कश्मीर में यूएन मुबसरीन पर गोलियां भी जो हैं वो चलाई, तो यूं लग रहा है कि भारत जारहियत के मूड में है। चीज़ें किस नहज पर पहुंच रही हैं, चीज़ें कहाँ जा रही हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब। लोधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब कि आपने वक्त निकाला। जनरल साहब, फॉरेन मिनिस्टर अब यूएई के दौरे पे थे, कुछ थोड़ी सी ज़रा जो चहमगोइयाँ इस वक्त हो रही हैं वो ये है कि ये ऐलान वापस आके भी जो है वो किया जा सकता है, और चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि ये शायद मैसेजिंग थी, जो ये बात कर रहे हैं कि जी अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स से, अपने इंपॉर्टेंट पार्टनर्स से जो है वो टैसिट इजाज़त लेने की जो है वो कोशिश हो रही है। तो शायद ये जो इशारा है, ये मैसेजिंग जो है वो यूएई की तरफ भी जो है वो जाती है। इस पे आपका तज्जिया क्या कहता है सर? ये जब भारतीय चीफ ने दौरा किया उस इलाके का, तो काफी साहब अपसेट हुए, हम भी हुए कि देरीना हमारे ताल्लुकात थे और कभी ऐसा दौरा पहले नहीं हुआ था, लेकिन हुए। तो बात यह है कि मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि नवंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम है, ये इसमें कोई ना कोई वो शरारत करेगा, और उसकी वजूहत ये है कि उनके ऊपर इतना बैगेज जमा हो चुका है। और मैं वो कुछ तो है जिनका जिक्र सब करते रहते हैं, मैं दोबारा सिर्फ उसको पॉइंट वाइज दोहरा देता हूँ जी। कि जो चाइना के साथ बेइज्जती हुई, जो पाकिस्तान के साथ उनकी मतभेड़ हुई, उसका जो जो अभी अंदर हो रहा है भारत के, जो कश्मीर में वो काबू जी। नहीं पा रहे, जो मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ वो ये है कि वो एक सुपर पावर का हलीफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हाँ। और क्या सोचती होगी वो सुपर पावर, और क्या कितना प्रेशर होगा इंडियन लीडरशिप के ऊपर, बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल, कि हमने अपने आप को एक अहल पार्टनर शो करना है। तो मेरा ख्याल है, और फिर ये कि अभी ये ऐसा टाइम है कि वो उधर से उनके रफाल तैयारे भी कुछ आ गए हैं, राइट। 400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उनके पास आ गया है, और अंदरूनी तौर पे ये सारे मामले, तो उसको सही। एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करेगा। और वहां पर थोड़ा सा वहां भी फ्लक्स है अमेरिका में कि वो हाँ। चेंज ओवर हो रहा है, तो ये आइडियल टाइम है उनके ये काम करने के लिए। अच्छा सर, लेकिन लेकिन देखें, जब भी कोई जी जी जी। सर, मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि आपने कहा कि बिल्कुल हम ताल्लुकात की मजबूती के लिए गए थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बयान वहाँ पे देना और जो मैसेजिंग जिस तरह की गई है, क्योंकि माजी में भी आपको याद होगा ओआईसी के हवाले से जो सऊदी अरब को हमने एक तरह नाराज़ कर दिया, फिर खैर चीज़ें जिस नहज पे चली गई हैं सारी फिर आपको जो है वो वापस लानी पड़ती हैं। तो ये कहा जा रहा है इसकी डिप्लोमेटिक रिप्रिकॉशंस भी हो सकती हैं इस बयान की, आप उसको कैसे देख रहे हैं? जी, देखिए, बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप एक बयान देकर उसकी डिप्लोमेटिक रिपरकशंस के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो अपना मैसेज काम कर जाता है। जो कुछ ठीक है। सऊदी अरब को कहा फॉरेन मिनिस्टर ने, वो मिटाया नहीं जा सकता। और जो अभी इन्होंने ये बात कही है, हम बाद में जो मर्जी करें, इसको मिटाया नहीं जा सकता। तो ये मैसेजिंग इंपॉर्टेंट होती है, बाद वक़्त देनी होती है, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक तो किसी सूरत में नहीं हो सकती ना, दे और ले का पूरी दुनिया में मामला है। तो ये अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने एक बात खुल के कही हुई है कि हमारा जवाब क्विड प्रो प्लस होगा, यानी कि क्विड प्रो का मतलब होता है कि ऐसे को तैसा, और ऐसे से तैसा से ऊपर होगा।
कोई बहुत बड़ी जंग का इम्कान तो नहीं है, लेकिन छोटा सा एक्शन समुद्र में भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, जमीन पर भी हो सकता है। फिर वो मीडिया से उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे पूरी दुनिया में, लेकिन फिर देखते हैं कि हम कैसा जवाब लेकर आते हैं इंशाल्लाह। कंसिडरिंग आर फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज, इस महीने भी कहा जा रहा है तकरीबन जो है वो 22% जो रेमिटेंसेज आई हैं वो यूएई के साथ, यूएई से आई हैं। आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, उसके लिए आप हमारे जो लोग हैं या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको किस हद तक रेडी रहना चाहिए, क्योंकि डायनामिक्स लगता है बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। जो जिस तरह वीज़ा वाला इशू आया और जो बाकी सारे बातें वहाँ पे मामला चल रहे हैं, आप क्या उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बात तो ठीक है कि डिपेंडेंसी है, लेकिन आई वुड से इंटरडिपेंडेंसी है कि वो उनके लिए शायद ये आसान हो, उनके लीडर्स के लिए कि जी हम फौरन पाकिस्तानियों को निकाल देंगे, ये इतना आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो अफिनिटी, पीपल टू पीपल अफिनिटी है बिटवीन सऊदी पीपल एंड पाकिस्तानी पीपल एंड यूएई पीपल एंड पाकिस्तानी पीपल, चाहे हालांकि वो माइनॉरिटी में यूएई वाले अपने मुल्क में, लेकिन वो ऐसे आराम से जाने वाली चीज नहीं है। आप ये बताइए कि कौन सा मुल्क ऐसा है, कौन सी नेशन ऐसी है जिसने ये ऐलान किया हो कि हम खाना काबा की हिफाजत के लिए, मस्जिद नबवी के लिए हिफाजत के लिए अपना आखिरी खून का कतरा बहा देंगे और हर सूरत में उसका दिफा करेंगे। कोई और मुल्क है दुनिया में जिसने ये बात की हो? तो क्या ये बात मालूम नहीं है सऊदी अरब के अवाम को और यूएई के अवाम को? तो ये काम इतने आसानी से होने वाले नहीं है। बीबी बात ये है कि वो ठीक है, वो चूंकि अमेरिकन कैंप में है और हम चूंकि आस्ता आस्ता शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसके ये सारे शाखसाने हैं, उसके ये रिएक्शंस हैं। हम इतने गहरे, हमारी जड़ें हैं मिडिल ईस्ट में और यूरोप में और अमेरिका में कि इस दरख्त को उखाड़ने में बड़ा टाइम लगेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे जो मूवमेंट है टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स रशिया, टुवर्ड्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज थोड़ी स्लो है। ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस है जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। आई जस्ट होप एंड प्रे कि हमारी डायरेक्शन दुरुस्त रहे और हम घबराएं ना, परेशान ना हो, कोशिश करते रहें। ये नहीं है कि घबराना नहीं है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं घबराना नहीं है। हाँ, अगर कोई तोड़े ताल्लुकात तो फिर उनकी मर्जी है, हम नहीं तोड़ना चाहते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ये क्यों कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, और उन्होंने ये चीज़ अबू धाबी में बैठ के क्यों कही। क्योंकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री अबू धाबी गए थे, जो यूएई ने पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया है उसको सुलझाने के लिए, और उसमें वो पूरा नाकाम हो गए। तो इसीलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्हें एक बहाना चाहिए था, और उन्हें ये बहाना मिल गया, ये कह के कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। और भारत अपने दोस्तों से पूछ रहा है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है या नहीं। तो इसके बाद पूरी मीडिया का ध्यान भारत की तरफ चला गया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री जिसलिए अबू धाबी गए थे, मतलब कि पाकिस्तान का जो वीज़ा बैन है उसे सुलझाने, उसमें वो नाकाम हो गए हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ये कहा है, और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अबू धाबी में बैठ के ये कहा है। तो इसके बाद ये खबर आ रही है कि यूएई बहुत ही नाराज़ है, क्योंकि यूएई को लगता है कि पाकिस्तान ने उनके देश को इस्तेमाल किया है अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए। तो इसके बाद यूएई और पाकिस्तान के रिश्ते और भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि यूएई को ये पसंद नहीं आया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने उनके देश को इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ बयान देने के लिए। और आपको पता है कि भारत और यूएई के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपनी नाकामी को छुपाने के चक्कर में पाकिस्तान की हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी, क्योंकि सऊदी अरेबिया से उनके रिश्ते तो पहले ही ख़राब है, और अभी यूएई के साथ भी उनके रिश्ते और भी ख़राब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने यूएई की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ बयान देने में किया, जो पूरा झूठा था, और यूएई को और सऊदी अरेबिया को भी ये पता है। तो इसीलिए इसकी वजह से उनके और पाकिस्तान के रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपने फ़ायदे के चक्कर में पाकिस्तान का नुकसान करवा दिया, और सऊदी अरेबिया के साथ भी उन्होंने यही किया था। सऊदी अरेबिया ने कश्मीर का मामला डिस्कस करने से मना कर दिया था। तो उसके बाद ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा था कि हम ओआईसी के देशों को लेके, जो देश कश्मीर पर बातचीत करना चाहते हैं, उनको लेके अलग से एक ओआईसी मीटिंग करेंगे और जहाँ पे कश्मीर की बातचीत करेंगे। जिसके बाद ही सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो चलिए अब पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है उस पर आते हैं।
तो पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि नवंबर से मार्च तक भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। पाकिस्तान पहले कहता था कि नवंबर या दिसंबर में पाकिस्तान पे भारत को ही हमला करेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया ने अब इस समय को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो मार्च तक पाकिस्तान ये बोलता रहेगा कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। ये सिर्फ उनका झूठ है, वरना वो इस चीज़ को बढ़ाते क्यों। पहले उन्होंने नवंबर दिसंबर कहा था और अभी वो मार्च तक चले गए हैं। और पाकिस्तान जो है कहानी सुना रहा है कि भारत अपने इंटरनल मामलों को भटकाने के लिए पाकिस्तान पे हमला करेगा। तो भारत ऐसा क्यों करेगा? और भारत ने अगर ऐसा किया तो भारत में जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या चुप रहेगी? वो तो कहेगी कि मोदी जी ने अपने इंटरनल मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर दिया। तो पाकिस्तान का ये बयान पूरा झूठा है कि भारत अपने इंटरनल मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान पे हमला करेगा। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा, तो ये चीज़ उन्होंने कैसे बोल दी मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि भारत को किसी को भी खुश करने की ज़रूरत नहीं है और अमेरिका को खुश करने के लिए भारत को पाकिस्तान पे हमला करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका अगर पाकिस्तान पे हमला करना चाहेगा तो वो अफ़गानिस्तान से आसानी से कर सकता है। तो ये कहना कि अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर भारत को अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी पर हमला करना होता तो वो चीन पर करता, क्योंकि पाकिस्तान पर तो कोई भी हमला कर सकता है। अफ़गानिस्तान भी तो पाकिस्तान पे हमला करता है। तो पाकिस्तान पे हमला करके कोई भी देश अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही कमज़ोर देश है और अफ़गानिस्तान जैसा देश भी पाकिस्तान पे हमला करता है। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने यूएई में ये बयान दे के यूएई की सरकार को नाराज़ कर दिया है, ये सच बात है। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पहले तो नाराज़ किया था अपने बयान से कि ओआईसी में अगर सऊदी अरेबिया कश्मीर पर बातचीत करना नहीं चाहता तो हम अलग से ओआईसी बनाएंगे। और अभी यूएई में भारत के खिलाफ बयान देके उन्होंने यूएई की सरकार को भी नाराज़ कर दिया है। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री पाकिस्तान का फ़ायदा करवाने से ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान करवाते हैं। तो ऐसे विदेश मंत्री को घर में बंद करके रख देना चाहिए। और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि भारत ने अगर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान उसका कड़ा जवाब देगा। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर ने कहा था कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जो भारतीय पायलट को पकड़ा था उसको वापस करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी थी। और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ और इमरान खान के पैर कांपने लगे थे और सर पे पसीना था। तो इससे पता चलता है कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब पाकिस्तान कैसे देगा। और वैसे भी भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का झूठ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो एक कहानी सुनाई है कि सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तानियों को यूएई और सऊदी अरेबिया से निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनके बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है लोगों के साथ। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दोनों देशों में डेमोक्रेसी तो है नहीं। दोनों देश वही करेंगे जो वो चाहते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना बिल्कुल ही गलत है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।